हाय फ्रेंड्स, मैं केशव धाकड़ मेरे चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज परसेंटेज के क्वेश्चन और कंसेप्ट को मैं अच्छे से समझाऊंगा और इस पूरी वीडियो में अपन इस पर ही बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ आप कहीं छोड़ के मत जाइएगा, इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और परसेंटेज में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे से डाउट सेशन में और कहीं पे भी आप जुड़ सकते हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस चैनल पे आप अभी नए जुड़े हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन भी बना है, उस पर क्लिक करके इस चैनल पे सबसे पहले अपनी नोटिफिकेशन को, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे पहुँचेगा। तो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। और नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, परसेंटेज के चैप्टर को समझने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस का मतलब है कि आपको मेरे साथ इस पूरी वीडियो को और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझना पड़ेगा, तब जाके आपको परसेंटेज के क्वेश्चन और कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे ए के पास 70 रुपये है और बी के पास 80 रुपये है। ए के पास 70 रुपये, बी के पास 80 रुपये। तो देखने से ही पता पड़ रहा है कि बी के पास ज़्यादा रुपए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ए के पास 70 रुपये आउट ऑफ 90 रुपीज़, आउट ऑफ 90 रुपीज़ में से ए के पास 70 रुपीज़ है और बी के पास आउट ऑफ 100 रुपीज़ में से ए के पास 70 रुपीज़ आउट ऑफ 90 रुपीज़ में से और बी के पास 80 रुपीज़ आउट ऑफ 100 रुपीज़ में से। तो मैं अगर परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज नाम से ही पता पड़ रहा है, परसेंटेज मतलब पर। परसेंटेज को अगर आप डिवाइड करोगे तो पर का मतलब है डिवाइड करना, और ए परसेंटेज का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई करना। तो अगर मैं निकालूंगा कि ए का कितना परसेंट 90 का में से कितना परसेंट है, मतलब 70 रुपीज़ है, किसके पास ज़्यादा रुपीज़ है, तो अपन देखेंगे कितना परसेंटेज आ रहा है। 70 अपॉन में 90 और इंटू 100। परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। तो इससे आप 90 से काटोगे तो 70 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 7 63, बचा कितना 7, फिर से 9 7 63, 7/9%। ये इसका आ गया परसेंटेज में। और अगर अपन बी की बात करें तो बी का कितना परसेंट, बी पे कितना परसेंट है, 80 अपॉन में 100 इंटू 100। तो क्या आ गया, 80% इसका आ गया। मतलब अगर किसी भी चीज़ में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसको अपन पूरी होल वैल्यू को किस में लिखेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे। तो ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट, मुझे उम्मीद है कि ये जो थोड़ा सा आइडिया है, एक एक्चुअल इनिशियल पोजीशन जो परसेंटेज की है वो आपको स्ट्राइक की होगी माइंड में। इसके बाद जैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन के से कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के बाद मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आज अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज। अगर मैं सीधी भाषा में आपसे कहूँ कि नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये अच्छे से आपको चैप्टर आता है, मतलब ये तीनों चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, तो मैथ में मैं गारंटी, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैथ में कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे से आप कह सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, नंबर सिस्टम पूरा नंबर्स के बारे में आपको बताता है। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन जो है,
जैसे रेशो प्रोपोर्शन, हर जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन भी आप रेशो प्रोपोर्शन से ही सॉल्व करेंगे अपन। और रेशो प्रोपोर्शन ही ऐसा चैप्टर है जिससे पूरा मैथ आसान हो जाता है, पूरा मैथ आसान। तो मैं आपसे इसलिए बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोगों को नंबर सिस्टम, रेशो प्रोपोर्शन और परसेंटेज, इस पे आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि पकड़ एकदम से ऐसी होना चाहिए कि इसके क्वेश्चन अपने को हर हाल में आना ही चाहिए। तो मैं आगे SI CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादातर लोगों को टफ लगता है। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इसको समझने के बाद, इन 3 चैप्टर्स को समझने के बाद आपको अगर SI CI और जैसे आगे भी वॉल्यूम और एरिया पे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, उसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं इसके परसेंटेज के कुछ और कंसेप्ट के बारे में, और मैं अभी आपको बताऊंगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और रेलवे, अब की बार रेलवे अपने को हर हाल में लेना है जॉब इस बार की, क्योंकि ये वैकेंसी 2 साल बाद आई है और इस वैकेंसी को अपने को नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। अपने माइंड में बार बार ये चीज़ आना चाहिए कि मुझे जॉब लेना है, मुझे जॉब लेना है। नहीं तो आपको अगर दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी ना, तो आप जॉब पा ही नहीं सकते। एक जो सेल्फ कंडक्टेंस रहना चाहिए कि मुझे हमेशा जहाँ पे भी मैं जाऊँ, मैं अगर फ्री बैठा रहूँगा तो भी मेरे माइंड में आएगा कि मुझे जॉब लेना ही है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा और वही चीज़ आपसे मेहनत करवाएगी। ठीक है, तो अपन देखेंगे आगे के कुछ कंसेप्ट के बारे में। यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे कि ए के पास कितना, अभी मैंने 70 रुपीज़ लिए थे ना, तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन को एक एक जो क्वेश्चन है उन पर सॉल्व करके बताता हूँ। ए बराबर से 70 रुपीज़ और बी बराबर से 80 रुपीज़। ठीक है, ए बराबर से 70 रुपीज़ है और बी बराबर से 80 रुपीज़ है। इस पूरे परसेंटेज के चैप्टर में आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बोल दिया ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, मतलब ए बी का कितना प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन तो ऐसा बन सकता है परसेंटेज में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, मतलब बी ए का कितना परसेंटेज है, बी ए का कितना परसेंटेज है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरे मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक आप देखिए और पूरा परसेंटेज का क्वेश्चन और कंसेप्ट मैं आपको बिल्कुल आसानी से और हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इस पर। थर्ड जो क्वेश्चन है वो कैसा बन सकता है, इज व्हाट परसेंट मोर देन व्हाट परसेंटेज मोर देन बी। ठीक है, और जैसे अगर हिंदी वालों को समस्या आ रही है तो देखो, ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी, ए बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, क्या आएगा, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन बन सकता है इस पर। चौथा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं परसेंटेज पे। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन बनते ही नहीं है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी,
ये देखते हैं। तो जो लास्ट वाला है, जैसे मैंने बोला ए बी का कितना प्रतिशत है, किसका कितना प्रतिशत, बी का, तो बी जो आएगा वो अपॉन में आएगा, ठीक है। कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत है, कौन, ए, तो ऊपर कौन आ जाएगा 70, और परसेंटेज निकाल रहा है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 100 का मल्टीप्लाई, मैंने बताया था परसेंटेज अगर निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा इसका परसेंटेज, कितना आ जाएगा 7000 अपॉन में 8%, ये आ जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और अगर आपको दोस्तों इसमें बी का सॉल्यूशन देखना है, बी ए का कितना प्रतिशत है, किसका, बी ए का, किसका है, ए का, कौन, बी, तो नीचे कौन आएगा और ऊपर कौन आएगा, नीचे आएगा ए का, तो यहाँ पे 70 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे अगर आपको मैं और अच्छे से बताता हूँ इसे, मैं कह रहा हूँ बार बार पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इस पूरे चैप्टर में, पेशेंस नहीं है तो इस चैप्टर को आप सीख नहीं सकते। और 3 ही चैप्टर है पूरे मैथ्स में, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन और ये परसेंटेज, देयर इज द ओनली 3 चैप्टर। ये आपका पूरा का पूरा मैथ को आसान बना देंगे, आसान। मैं शब्द जो जोड़ रहा हूँ ना आसान, वो आपके लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जो मैथ को पूरी तरीके से आपको आसान बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, किसका, ए का, बी ए का कितना प्रतिशत है, ए का है तो ए आएगा नीचे, बी कहाँ पे आ जाएगा ऊपर, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आ गया तो 800 अपॉन में 70, इसकी फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा परसेंटेज, 7 कम 7, 10 बचा, फिर 7 कम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 2/%, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेकंड टाइप्स का क्वेश्चन होगा। ये जो मैं आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनको ही अगर आपने अच्छे से समझ लिया कि ये डीलिंग है परसेंटेज से, मतलब परसेंटेज से अपन कैसे डील कर सकते हैं, और डीलिंग ऐसे ही करते हैं अपन। ये छोटी छोटी चीज़ें कि ए का कौन है और बी का कौन है, अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है और ये चीज़ को अच्छे से आप समझ रहे हो तो परसेंटेज में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। परसेंटेज है ही क्या, परसेंटेज को समझना, ये फ्रैक्शन को समझना, की का, उसका, इसका, बस ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो परसेंटेज वेरी इजी, ठीक है। आगे देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी, ए बी से कितना ज़्यादा है, कौन कौन है, ए बी से कितना ज़्यादा है, तो जो बाद में आता है वो तो अपॉन में आता ही है, 80 नीचे आ जाएगा। बी से कितना ज़्यादा है, तो बी से कितना ज़्यादा है, ए बी से कितना ज़्यादा तो नहीं है, यहाँ पे कम ही है, तो इसको कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना कम है, ठीक है। तो कितना कम है बी से, 10 है, तो इसको परसेंटेज में लिख देंगे अपन और साइन लगा देंगे परसेंटेज का, तो 100 अपॉन में 8 आ जाएगा। इसको 4 से काटोगे या फिर 8 से काट दोगे तो 8 एकम 8, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 बची, 8 दूनी 16, 16 होगा, 4 बची, 1/2%, ठीक है। ये आ गया थर्ड क्वेश्चन। इसको अगर आप समझ रहे हो, जैसे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, मैंने बहुत बारीकी से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ए बी से कितना ज़्यादा कितना कम है, यहाँ पे कम ही दिख रहा है तो ज़्यादा तो हो नहीं सकता। कौन, बी से, तो बी से अपने को बाद में कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी को नीचे रख देंगे, ठीक है। कितना परसेंटेज कम है, कितना कम है, 10 कम है, तो 10 को ऊपर लिख दिया, अपॉन में 80 × 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए, और इसका आंसर जो आ रहा है 12 सही 1/2 इसका आंसर आ रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। और यार बहुत हैप्पी रह के पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि इसमें आप सारी एनर्जी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं लग रही तो भी अपन ज़बरदस्ती पढ़े जा रहा है, बस चीज़ों को समझना है यार। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप
इस पूरे चैप्टर को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर दो। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन चौथा क्वेश्चन। बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। बी ए से कितना ज़्यादा है। अब यहाँ पे ए से ज़्यादा आ गया, तो कौन आ रहा बाद में, ए आ रहा बाद में, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड में कौन को रखेंगे, 70 को डिवाइड में रख देंगे। ठीक है, अब बी कितना ज़्यादा है ए से, तो 10 ही ज़्यादा है, इनटू कितना ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस देख लो 10 का ही है ना, तो 10 ज़्यादा है, ज़्यादा ऊपर रख दिया कौन, ए से, ए को नीचे रख दिया, इनटू 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया परसेंटेज। ठीक है, कितना आ गया, इसको फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौके 28, 2 सही 60%। ठीक है, तो ये वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन और यही कंसेप्ट है, इन चारों क्वेश्चन के अलावा आपको कंसेप्ट परसेंटेज में कहीं पे नहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और इनको अगर आपको नहीं आ रहा समझने तो वीडियो को बैक करके भी आप देख लो एक बार फिर से, जो बी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक लिस्ट अब सारणी बनवा रहा हूँ जिसमें परसेंटेज को याद करने के फॉर्मूलेज मैं बताऊँगा। ठीक है, तो उस सारणी को आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख लीजिएगा। वो पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वो सारे के सारे जो मैथ आपका एप्टीट्यूड है उसमें काम में आएगी। ठीक है, तो वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस पूरे बोर्ड को साफ करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ और इस टेबल को ध्यान से सुन लो, इस टेबल को आपको दिमाग में रहना ही चाहिए। जब भी आप मैथ करो तो ये टेबल सबसे पहले आपको दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू जो परसेंटेज है, यहाँ पे मैं परसेंटेज लिखूँगा, सबसे पहले क्या लिखूँगा, परसेंटेज, और इधर लिखूँगा मैं फ्रैक्शन वैल्यू। क्या लिखूँगा, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो इधर मैं परसेंटेज लिखूँगा और इधर लिखूँगा फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले मैं 100% लिखता हूँ। 100% फ्रैक्शन में कितना होगा, ठीक है, 100%। तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो जो 100 है, और परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था परसेंटेज, अगर इसको आप डिवाइड करोगे जैसे परसेंटेज, तो 100 का मल्टीप्लाई अपने को करना है, वो कहाँ पे करना, पर में करना, मतलब बटे में करना 100 का डिवाइड। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे परसेंटेज लगा मतलब 100 का डिवाइड मुझे उस नंबर में कर देना। ठीक है, ध्यान से सुन लो, 100 का डिवाइड उस नंबर में कर देना। तो यहाँ पे ये नंबर है, उसमें आप 100 का डिवाइड कर दो। ये नंबर है, 100 का मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या जाएगी, 1 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है, 50% देखो मैं दो फ्रैक्शन में कर देता हूँ यहाँ पे आपको, क्योंकि सीरीज बहुत बड़ी है। यहाँ पे फ्रैक्शन में अपन कन्वर्ट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1, 50 की क्या हो जाएगी, 50 अपॉन में परसेंटेज का मतलब 100 से डिवाइड। ठीक है, 0 0 1/2, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या जाएगी, 1/2। इसका मीनिंग भी क्या है, देख लो, सुन लो। 100% अगर है कोई चीज़, किसी भी चीज़, जैसे मैं अपने आप में 100%, तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब है कि वो चीज़ 100 में से, मतलब वो चीज़ की वैल्यू क्या थी, पूरी होल वैल्यू 1 थी, 1 में से वो चीज़ खुद 1 ही है, मतलब 100% है। 50% का मतलब क्या है कि वो चीज़ है टोटल 2 में से 1, वो कोई भी नंबर, जैसे दूध है टोटल 2 लीटर, 2 लीटर में से सीमा के पास 1 लीटर दूध है, तो कितना परसेंटेज दूध उसके पास है, तो 50% दूध उसके पास है, मतलब 2 लीटर में से 1 लीटर है, तो उसके पास कितना दूध है, 50%। ठीक है, अब आप कितना, और जैसे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40% की 40 अपॉन में 100, 2 दूनी 4, 2 5 10, मतलब 2/5, 2/5 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी
1/10, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 20% की आ जाएगी 1/5, ठीक है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू, 30 की कितनी, 30% की मतलब 100 से डिवाइड कर दो, 3/10। 40% की मैंने लिखवा दी, 50% की भी मैंने लिखवा दी। अब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू, 60 की कितनी हो जाएगी, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको सबसे पहले, ठीक है। द्वितीय 6 2 5 10 मतलब 3/5%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5%, ठीक है। अब अपन देखते हैं 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन में क्या आ जाएगी, 7/10, ठीक है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी। देखो फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बार बार क्यों इस सभी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्यों निकलवा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पूरे के पूरे मैथ में फ्रैक्शन वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू आपके लिए बहुत मायने रखती है और फ्रैक्शन वैल्यू को आप निकालना आना चाहिए परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। और देखते हैं अपन 80% की कितनी है, 2 चौके 8 2 5 10 मतलब 4/5। 4/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 90 डिवाइड बाय 100, 9/10, ठीक है। और 100% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता दी। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको बिल्कुल जैसे 50% है ना, उसको देखते ही आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए। मतलब 50% का मतलब क्या है, 1/2 तुरंत आना चाहिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, ठीक है। 40% तुरंत 2/5। इससे आपका जो टाइम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और एग्ज़ाम में आपको अभी जैसे आपने एग्ज़ाम दिए होंगे और जिन छात्रों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए उनके लिए भी, और जिन्होंने दिए होंगे उनको तो पता ही है कि टाइम का कितना, टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सेकंड्स कम करेंगे आपके, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कुछ और फ्रैक्शन वैल्यूज़ में बता रहा हूँ। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/6, ठीक है। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/6। फिर इसके बाद 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/7। कितनी होगी फ्रैक्शन वैल्यू, 1/7, ठीक है। 1/7 हो गई। अब इसके बाद 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, ठीक है। और 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। फिर इसके बाद जैसे मैंने इतनी चीज़ें आपको लिखवाई, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और है 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, ठीक है। कितनी है, 1/11। तो इन फ्रैक्शन वैल्यूज़ को तो आपने याद कर ली होंगी। ये फ्रैक्शन वैल्यू बहुत आसान भी है इनको याद करना, लेकिन ये जो मैंने अभी नीचे ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई है आपको, ये सारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है ना यहीं से बनता है क्वेश्चन, ठीक है। 16.66 तुरंत याद आना चाहिए। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तुरंत माइंड में ये याद होना चाहिए आपको। अगर ये चीज़ें याद हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे आप। मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार कि टाइम बचेगा आपका, ठीक है। तो याद करना भी बहुत आसान है। मतलब 14 है तो 1/7, 16 है तो 1/6 कर लोगे, 12 है तो 1/8, 11 है और नंबर है तो 9 से 2 11 9, और फिर ये 9% 1/11, ये अपोजिट भी है। तो इतनी सारी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाई, और इन फ्रैक्शन वैल्यूज से परसेंटेज से भी कन्वर्ट आप कर सकते हो, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यूज़ को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी अपन
आगे देखते हैं कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में चेंज करना है। यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है, फ्रैक्शन, और इसको अपने को परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे 2/3 ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है, ध्यान से सुनते जाना और इस वीडियो को आखिरी समय तक देखते जाना, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है ये। फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो क्या करना, आप फ्रैक्शन से, ध्यान रखना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में करते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कहाँ से, 100 से ये मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज में, कितना होगा ये 200/3 परसेंटेज, तो क्या जाएगा 3×6 18, 3×18 2/3, 66, सही 2/3%। और देखोगे जैसे 5/8 ले लिया, इसको परसेंटेज में चेंज करना, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, 5/8 × 100, तो क्या जाएगा 500/8, 8×5 40, 8×6 48, 8×5 40, 8×6 48, 2 बज गए, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 बज गए, 1/2, 62, सही 1/2 परसेंटेज। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। परसेंटेज से फ्रैक्शन आप सीख चुके हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और ये कंसेप्ट आपके सारे के सारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए एक बार, पूरी की पूरी परसेंटेज टेबल को, ठीक है। और आगे मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाता हूँ, और हार्ड क्वेश्चन जो भी जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए दोस्तों, यार रिस्पॉन्स ज़रूर कर दिया करो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप पे। तो कमेंट जो भी समस्या आ रही है आप एक्चुअल में बताओ ना, वीडियो कैसा लगा तब भी आप बताओ, नहीं लग रहा तब भी आप बताओ, ठीक है, जिससे मुझे खुद पता पड़ेगा कि मैं कहाँ पे हूँ और क्या मुझे आगे करना चाहिए। आप कमेंट भी नहीं करते हो, कमेंट जरूर करो वीडियो के नीचे, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, और जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आगे के वीडियो में, जो आगे वीडियो बनाऊंगा उनमें मैं अच्छे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस अपन करेंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन, और ध्यान रखनी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इन क्वेश्चनों को भी आपको करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहला, ए के पास कितना 40 रुपये है, ए के पास 40 रुपये है, और बी के पास 70 रुपये है, बी के पास 70 रुपये है, ठीक है। ए के पास 40 रुपये है, बी के पास 70 रुपये है, तो ए बी का कितना परसेंटेज है, ए बी का कितना परसेंटेज है, तो ए बी का, किसका, बी का, ठीक है। तो बी कौन नीचे आएगा, मैंने बताया लास्ट में कौन आ रहा, बी आ रहा है, ये देखो बी लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो 70, ऊपर कौन आ जाएगा 40 × 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे ये कट जाएगा 400/70, 7×5 35, फिर 50, 7×6 42, 8 सही 5%, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप घर बैठ के भी कर सकते हो, और जितने भी एग्ज़ाम में रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं अगली वीडियो में सारे प्रैक्टिस सेट आपको बताऊंगा कि कौन कौन से, जैसे एसएससी का मैं अलग प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा, रेलवे एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन आए उनके भी मैं प्रैक्टिस सेट अलग से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और ये तो लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हो दोस्तों, इसको ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है। और अपना घर बैठ के ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।